आज आपकी सेवा में मेरी यानी अरविंद नाभ शुक्ल की व्यंग्य रचना जूते का भूता के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। जूते का भूता। सर्दियों की अंधेरी रातों में मां की छाती से चिपटकर लेटे हुए नन्हे नन्हे अबोध बच्चों को लकड़ी के चरमराते फर्श पर भारी जूतों की आवाज अक्सर डरा देती है। डर की तो चलिए फिर भी कोई बात नहीं, हिला देने वाली बात यह है कि आजकल के वे नवजात उन आवाजों के अर्थ भी समझने लगे हैं। अब वे डरकर अपनी मां को जकड़कर सो नहीं जाते, बल्कि बैठकर सोचते हैं कि वे कब भारी जूते पहनकर फर्श को कुछ ऐसे ही ठकठका पाएंगे जिससे दूसरे बच्चे डरकर अपनी मांओं की छाती से चिपककर सो जाएं बिना सांस लिए। जूते के ऊपर बहुत कहा सुना जाता है। सयाने तो जूते को आदमी का भूता बताते हैं और यहां तक कहते हैं कि आज के दौर में अगर अपनी पहचान बनानी है तो जूते की चोट मारना सीख जाइए और अपने विवेक से तय कीजिए कि जूता चमड़े का हो या चांदी का। देखिए विवेक का कितना सुंदर उपयोग बताया है विद्वानों ने। जब समझ जूते की ताकत के साथ एकाकार हो जाती है, गजब ही ढा देती है। जूतों के जो कई सारे उपयोग देखे जाते हैं, उनमें से एक है आग को मसलकर दबा देने का। चिंगारियों को बहुत बार जूतों के नीचे कुचले जाते हुए देखा है। आग का भ्रूण ही नष्ट कर दिया जाए तो आग जलेगी ही कहां। वैसे ऐसा भी हुआ है कि चिंगारियां जूतों के नीचे दबकर भी नहीं बुझी, सुलगती रहीं। हवा के साथ उड़कर आए सूखे पत्ते एक जगह जमा होकर बड़े से ढेर में बदलते रहे और फिर एक दिन चिंगारी और सूखे पत्ते एक ही समय एक ही जगह इकट्ठे हो गए। जब ऐसा घटा तब चिंगारी ने दावानल बनकर जूते को पहनने वाले सहित जलाकर राख कर दिया। पर ऐसा बहुत कम होता है। जिंदगियां बीत जाती हैं ऐसा होने के इंतजार में। यही बात जूते के अहम भाव को निरंतर बड़ा बनाती रहती है। कभी कभी तो लगता है कि पूरा आसमान ही जूते के अहंकार को संभालने के लिए छोटा पड़ रहा है। जूते का राजनीतिक महत्व भी होता है। महत्व की क्या कहें, असल में जूता राजनीतिक हथियार हो गया है। मुहूर्त देखकर जूते उछाले जाते हैं, उछलवाए जाते हैं। जूते की खासियत यह है कि उसका एक मालिक भी होता है जो यह तय करता है कि उसे किसकी तरफ उछलना है। सुनते हैं कि एक नेताजी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। बस किसी बात को लेकर गर्मागर्मी हो गई। जनता तो आप जानते ही हैं कि तमाशे की शौकीन होती है। दोनों ही तरफ उभारने वाले दर्शक भी जमा हो गए। इसी बीच किसी ने बर्थडे बॉय की तरफ जूता उछाल दिया। बस फिर क्या था, पुलिस, कार्यकर्ता, नेता, आम आदमी, जनता सभी हाथ में जूता लेकर इधर से उधर भागते दिखाई दिए। जिसका मौका लगा उसने दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर सूंघा। जूतों के गोले, मिसाइलें और बम ऐसे चले कि विश्व युद्ध का दृश्य उपस्थित हो गया, जिसमें किसी को यह नहीं पता था कि वह किसे मार रहा है। वैसे जूतम पैजार की अपनी कहानियों में कमाल की बात यह है कि पैर के लिए बना जूता हाथ में आकर कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। ध्यान दीजिए, पैर के लिए बना हुआ जूता हाथ में आकर कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। एक महापुरुष ने तो अपना चुनाव चिन्ह ही जूता रख दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि जूता न केवल दुष्टों से बचाता है बल्कि दुष्टों पर प्रहार के काम भी आ जाया करता है। देखिए कितनी गजब की बात है। जूता ठोकर से बचाता भी है और ठोकर लगाता भी है। जूते का सारा दर्शन प्रहार और बचाव पर ही तो टिका हुआ है। जूते का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी कम नहीं है। मंदिर के बाहर से प्रसाद की तरह और मस्जिद के बाहर से दुआओं की तरह जूते उड़ा दिए जाते हैं। इसी से सीख लेकर शायद गिरजे में जूतों के साथ जाने की मुमानियत ही खत्म कर दी गई है। शादी के दौरान जूते चुराने की रस्म तो प्रसिद्ध ही है। हमारे यहां इस रस्म का कार्यान्वयन होते हुए भी एक बार जूते चल गए थे।
किसी दूल्हे की साली दूल्हे के साथियों की मुस्तैदी की वजह से जूते नहीं चुरा पाई तो उसने जूतों में रसगुल्लों का बाखर डाल दिया। जूते इज्जत का प्रतीक थे और इज्जत से इस प्रकार खेला जाना अनुचित माना गया। वर पक्ष को यह बात नागवार गुजरी तो बात बढ़ गई और इस कदर बढ़ी कि उसका अंत दूल्हे समेत पूरी बारात की पिटाई में हुआ। जो लोग दुल्हन लेने आए थे पूरे शरीर पर जूतों के निशान लेकर लौटे। कोर्ट कचहरी हुई सो अलग। जूते का महत्व नियम और कानून की स्थापना में भी कम नहीं है। दूसरे चौथे दिन महिला कॉलेजों के सामने खड़े मजनुओं की चप्पल जूतों से पिटाई करती हुई वीरांगनाएं इस बात को सिद्ध करती हैं। आजकल तो प्रचलन कम हो गया है, लेकिन गुजरे जमाने में लड़कों को बाप के जूते की सलामी मिलना आम बात हुआ करती थी। बिगड़े को सुधारने का और बिना बिगड़े को बिगड़ने से बचाने का यह आजमाया हुआ तरीका था, जिसका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता रहा है। जूता आर्थिक दबंगई का भी कारक और प्रतीक होता है। मिल मालिक मजदूरों पर चलाते हैं। जूतों की धमक अच्छों के दिल दहलाकर रख देती है। जूतों के नीचे से सरकारें चलाई जाती हैं। जूते हिला और कभी जूते दिखाकर तबादले और नियुक्तियां कराई जाती हैं। आर्थिक संस्थाएं जूतों की नोक पर फुटबॉल की तरह उछाली और एक दूसरे को पास की जाती हैं। इतिहासकार बताते हैं कि आर्थिक प्रगति के बाद यूरोप में तो जूता हैसियत और रुआब का प्रतीक बन गया था। उनके जूतों तले न जाने कितनों के सम्मान और कितनों के अरमान कुचले गए। इसका हिसाब लगाना कठिन है। आज भी न जाने कितनों के द्वारा उनके जूते चूम चूम कर चमकाए जाते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि जूता पहिए से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आविष्कार है। इतने बड़े आविष्कार को कुछ लोग छोटा करने की कोशिश करते हुए भी देखे जाते हैं। हमारे मित्र चकौड़ी दास को ही ले लें। वे थोड़े सनकी प्राणी हैं और हर जगह कमियां देखना उनका स्वभाव हो गया है। अक्सर कहते हैं, क्या कहते हैं? सही कहूं तो जूता बेरोजगारी का प्रतीक है। जितना अधिक घिसा हुआ उसका तला होता है, यह समस्या उतनी ही गंभीर होकर सामने आती है। जूता शोषण का प्रतीक है। उसका तला जितना मोटा और भारी होता है, शोषण की समस्या उतने ही खतरनाक रूप से बढ़ती जाती है। जूता असमानता का प्रतीक होता है। दरवाजे के बाहर जितनी संख्या में जूते उतरे हुए दिखाई देते हैं, वर्गों के बीच का अंतर उतना ही अधिक होता है। जूता व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवहेलना का प्रतीक होता है। पंचायत की सभा के बाद जूते फटकारने की आवाज गिनती में जितनी अधिक और स्वर में जितनी ऊंची होती है, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की दशा उतनी ही अधिक शोचनीय होती है। यह बात हमारे मित्र चकौड़ी दास जी अक्सर कहा करते हैं। एक दिन चकौड़ी दास जी बड़े भावुक हो गए और उसी भावुकता की रौ में बोले, मॉल की चमकती हुई दुकानों में चकाचौंध रोशनी के पीछे साफ सुथरे शीशे से टिकाकर सलीके से रखे चमचमाते जूते को ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए उन चमचमाते जूतों को। आपको लहू की बूंदें टपकती हुई दिखाई दे जाएंगी। अब क्या कहें? चकौड़ी दास जैसे लोग शिकायतें करते हुए पैदा होते हैं और शिकायतों के कफन में लिपट कर ही इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। उनकी बेबुनियाद बातों पर विश्वास करने की कोई वजह दिखाई नहीं देती। धन्यवाद।